नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर आपने रिसेंटली सुना होगा। एक दो दिन से यहाँ पर बात चल रही है कि जो हवाई जहाज की यात्रा है वो एक्सपेंसिव होने वाली है, महंगी होने वाली है, क्योंकि सरकार यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट कर रही है, चेंजेस करने जा रही है। यहाँ पर आप न्यूज देख सकते हो, डोमेस्टिक फ्लाइट टिकट्स रेट्स सेट टू राइज एज सेंटर रिलैक्सेस कैप ऑन प्राइस बैंड। तो ये प्राइस बैंड है क्या? पहली बात, सरकार ने इसको लाया ही क्यों था? यहाँ पर कोविड से इसका क्या रिलेशन है? इन सबके बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एयर ट्रैवल है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने जो अपर और लोअर लिमिट है फेयर्स के ऊपर, उसको यहाँ पर अमेंडमेंट कर दिया है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि आपको पता होगा, जब लॉकडाउन लगा था मार्च के महीने से, उसके बाद 2 महीने तक यहां पर जो फ्लाइट की उड़ानें हैं या फिर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से बंद हो गया था। लेकिन फाइनली सरकार ने मई के महीने में अनाउंस किया था कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो फ्लाइट्स हैं, वो अब चालू हो जाएंगी धीरे धीरे। और उस समय सरकार ने क्या किया था कि एक कैप लगा दिया था कि अपर लिमिट, इससे ज्यादा यहां पर फ्लाइट का टिकट नहीं हो सकता, और नीचे भी यहां पर एक फ्लोर प्राइस लगा दिया था कि इससे नीचे भी नहीं हो सकता। ऐसा सरकार ने किया था। तो उसके बाद से अभी अगर आप देखोगे तो यहां पर पहली बार सरकार ने इसके अंदर चेंजेस किए हैं। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सरकार ने इसको किया ही क्यों था? ये जो अपर और लोअर लिमिट है उसको ऐसा सेट करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार ने टोटल 7 बैंड्स रखे थे। आपको पता है कि जो इवन जो आपने देखा होगा, जो उड़ान वाली स्कीम आई थी, तो उसमें भी क्या होता है कि कितने देर की फ्लाइट है, ड्यूरेशन कितना है फ्लाइट का, 40 मिनट्स का फ्लाइट है या फिर 40 मिनट से 60 मिनट्स का है या फिर 90 मिनट्स का है, 180 मिनट्स का है। तो उसके हिसाब से यहां पर टोटल 7 बैंड्स के अंदर इसको बांटा गया था। मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर जो रीजन था कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहां पर सेट करने का, वो ये था कि अपर लिमिट इसलिए लगाया जाए क्योंकि कोविड के समय आपको पता है ऑलरेडी लोगों के पास इनकम नहीं थी। कहीं ऐसा ना हो कि जो फ्लाइट्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, जो एयरलाइंस हैं, वो बहुत ज्यादा चार्ज कर लें। इसलिए सरकार ने यहां पर कैप लगा दिया था कि अगर 40 मिनट्स की फ्लाइट है तो आप 5,000 7,000 इससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। इस तरह के कैप लगा दिए गए थे। लेकिन यहां पर लोअर लिमिट लगाने का क्या एम था? बेसिकली यहां पर आपने देखा होगा कि कई सारे जो रूट्स होते हैं जहां पर डिमांड होती है, वहां पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है एयरलाइंस के बीच में। तो कई बार कंपटीशन की वजह से जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कोविड के समय कि इतना ज्यादा कंपटीशन हो जाए और प्राइसेस नीचे करना पड़ जाए, जिसकी वजह से बहुत सारे जो एयरलाइंस हैं वो बैंकरप्सीज की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 महीने तक उनकी उड़ानें नहीं भरी थी। उनकी जो एक तरह से कहते हैं इनकम है वो नहीं हो रहा था, लेकिन उनको अपने स्टाफ की सैलरी, जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज तो पे करनी थी। इसकी वजह से बहुत ज्यादा नीचे भी प्राइस ना हो जाए, इसलिए फ्लोर प्राइस और अपर प्राइस मैंने आपको बता दिया। तो अब यहां पर सरकार ने क्या चेंजेस किया है, क्या अमेंडमेंट किए गए हैं, नए फेयर लिमिट जो है वो क्या है, वो मैं अब आपको बताता हूं। तो यहां पर सबसे पहला जो बैंड है उसमें सरकार ने कहा है कि 40 मिनट्स तक की अगर कोई भी फ्लाइट है, मतलब जहां से आप उड़ान भर रहे हो और उसका जो ड्यूरेशन है वो 40 मिनट्स के अंदर है, तो जो लोअर लिमिट होगा, मतलब मिनिमम उसका प्राइस 2200 रुपए होगा। पहले क्या था, मई के महीने में जब शुरुआत किया गया था तो इसका प्राइस 2000 रखा था। अब इसको सरकार ने बढ़ाकर 2200 कर दिया, मतलब 2200 से नीचे नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर 10% इंक्रीज किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ जो अपर लिमिट है इसका, अगर 40 मिनट्स की फ्लाइट है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 2200 रुपए में आप चले जाओगे, यहां पर प्राइस महंगे भी हो सकते हैं। तो यहां पर मैक्सिमम प्राइस जो है वो 7800 हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले इसका जो प्राइस है वो 6000 सरकार ने किया था मैक्सिमम, अब इसको बढ़ाकर 7800 कर दिया। मतलब अपर लिमिट में कितना इंक्रीज हुआ है? इट इज अराउंड 30%। तो यहां पर लोअर लिमिट में 10%, अपर लिमिट में 30%, ऐसा चेंजेस किया गया है। और बाकी भी अगर आपको चेंजेस देखने हो, जैसे कि 40 मिनट से 60 मिनट के बीच में, 60 मिनट से 90 मिनट्स के बीच में, 90 से 120, तो टोटल मिलाकर 210 मिनट तक का ये पूरा बैंड है। 7 बैंड्स मैंने आपको बताया। तो यहां पर जो नए चेंजेस हैं, जैसे कि अगर 40 से 60 मिनट के बीच का अगर आप देखोगे तो सरकार ने इसको 2800 से लेकर 9800 के बीच में रखा है। वैसे यहां पर 60 मिनट से 90 मिनट के बीच में 3300 से लेकर 11700 के बीच में रखा है। पहले के प्राइसेस अगर आपको देखने हो तो आप देख सकते हो
पहले का यहां पर प्राइस था 2500 से 7500, लेकिन नया वाला कितना हो गया 2800 से 9800 रुपए। तो इस तरह का चेंजेस किया गया है। आप पॉज करके देखना चाहो तो यहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि सरकार ने ये जो इंक्रीज है उसको क्यों किया, मतलब कि अभी तक जो प्राइस बैंड चल रहा था उसी में चल रहा होता, यहां पर रीजन क्या है इंक्रीज होने का। तो ऑफ कोर्स ये बात है, सरकार ने कुछ स्पेसिफिक रीजन तो नहीं बताया है अपने ऑर्डर के अंदर, लेकिन यहां पर जो ऑफिशियल्स ने जो रीजन बताया है वो ये है कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं, जो एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है जो फ्लाइट के अंदर चलता है, वो बहुत तेजी से उसका प्राइस बढ़ा है। यहां पर उसी चीज को रिलीफ के तौर पर प्रोवाइड करने के लिए एयरलाइंस को ये जो बैंड है उसको इंक्रीज कर दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 1 फरवरी को जो एविएशन टरबाइन फ्यूल था पर किलो लीटर के हिसाब से, अगर आप दिल्ली के अंदर इसका प्राइस देखोगे तो 53,000 से भी ज्यादा था, जो कि 6% हायर है एक महीने पहले से। इवन मैं आपको बता दूं, जब कोविड का समय चल रहा था, जब लॉकडाउन चल रहा था, आपने देखा होगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत नीचे हो गए थे, उस समय मैं आपको बता दूं 30,000 रुपए, 35,000 रुपीज, इस तरह से प्राइस हो गया था पर किलो लीटर का एविएशन टरबाइन फ्यूल का। लेकिन अभी कितना हो गया, इट इज 53,000। तो इसी चीज पे यहां पर एयरलाइंस को बहुत ज्यादा लॉस ना हो जाए, क्योंकि हमें हर एक चीज को देखने की आवश्यकता है, और इसीलिए सरकार ने कहा है कि यहां पर जो प्राइस बैंड है हम उसको चेंज कर रहे हैं। तो इससे क्या कुछ जो ट्रैवल है, जो क्या उसमें जो फेयर्स हैं उसमें इंक्रीज आएगा, तो डेफिनेट सी बात है इंक्रीज तो आएगा ही, क्योंकि यहां पर 10% से 30% मैंने आपको दिखाया एग्जांपल के तौर पर, वो इंक्रीज हुआ है। लेकिन ज्यादातर अभी भी अगर आप देखोगे तो डिमांड के बेसिस पर ही यहां पर जो प्राइसेस हैं वो तय किए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि जहां पर कम डिमांड होगी, जिस एरिया में कम डिमांड होगी उसमें कोई बहुत खास अंतर नहीं आएगा, डिमांड के बेसिस पर ही होगा। लेकिन हां, जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है वहां पर आप कह सकते हो कि जो प्राइस है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगा, 30% तक इंक्रीज हो सकता है, जो कि एक काफी सब्सटैंशियल अमाउंट है। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि यहां पर सरकार ने एक और चीज किया था कि सरकार ने ये बोला कि जो मीडियन प्राइस है, जो एक तरह से मिडिल प्राइस आप कह सकते हो, जो बैंड का प्राइस है ना, मतलब कि मैं कहता हूं अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में 5,000 का ये मीडियन प्राइस है, सपोज मैं कहता हूं, तो यहां पर उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस था कि आपको 40% अपना जो टिकट्स है उसको मीडियन प्राइस के नीचे ही रखना है, 5,000 के नीचे ही रखना है, और इसको 40% से गिराकर अब सरकार ने 20% कर दिया है। मतलब कि यहां पर जितने भी टिकट सेल किए जाएंगे एयरलाइंस के द्वारा, तो जो मीडियन प्राइस है, जो बैंड है, सपोज यहां पर 2,000 है, ठीक है, इधर यहां पर 6,000 है, तो बीच का जो भी प्राइस आता है 4,000 यहां पर, तो 4,000 के नीचे के जितने टिकट्स होंगे 20% टिकट्स 4,000 के नीचे होने चाहिए। तो इस तरह से यहां पर सरकार ने इसके अंदर भी चेंजेस किया है। तो यहां पर फाइनली हम कह सकते हैं कि सरकार ने जो चेंजेस किए हैं उसकी वजह से जो जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है वहां पर डेफिनेटली आपको जो एयर ट्रैवल है उसका प्राइस महंगा देखने को मिलेगा। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। जाने से पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं यूनियन बजट के बारे में। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सपोज मैं कहता हूं कि लोकसभा के अंदर अगर यूनियन बजट पास नहीं होता है उस केस में क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, तो यहां पर आपको बताना है उस केस में क्या होगा। 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं यहां पर कई सारे एमसीक्यूज डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।